पंजाब पुलिस जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब आपके दिल की आवाज़। यू पंजाब जहां भी जुल्म हुआ है, मजलूम के हक में और जालिम के ख़िलाफ़, करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ हमेशा आपकी आवाज़ बना है। आज हम मौजूद हैं DPO ऑफिस शेखुपुरा में। SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि अगवा होने वाले बच्चे को आपने किस तरह बाजियाब कराया। इतनी क्विक सर्विस और चंद ही घंटों के अंदर बच्चा अगवा हुआ बच्चा जो है आपने बाजियाब कैसे करा लिया। आइए हम मौजूद हैं SP ऑपरेशन शाहज़ेब मुश्ताक साहब के साथ। उनसे पूछते हैं बच्चा कहाँ से अगवा हुआ था, किन्होंने किया था और बाजियाब आपने करवाया कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा कि बच्चा अगवा हुआ, ये कहाँ से बच्चा अगवा हुआ? बच्चा जो है वो अपने ही गली के इनके वालिदैन वहाँ पर अपने ही रिश्तेदारों के पास किसी वजह से मेहमान के तौर पर आए थे। 2 दिन को हुआ वहाँ पर रहते हुआ था और अपने ही गली के सामने खेलते हुए एक खातून इस बच्चे को अगवा करके ले जाती है। सर ये खातून जो है अगवा करके ले गई, तो खातून चलो जहाँ तो लेके गई वो तो बाद की बात, आपने कैसे ट्रेस किया इतनी जल्दी, इतने घंटों में इतना क्विक सर्विस आपने की? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमारा रिस्पांस बड़ा इसमें तेज़ था। ज़ाहिर है CM पंजाब साहिबा, IG पंजाब और तमाम तरह हमारे सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन है कि इस तरह का कोई वक़ुआ हो तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है। हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें पहले तो ये क्लैरिटी हासिल होती है कि ये बाकायदा तौर पर एक अगवा किया हुआ बच्चा है, ना कि गुम हुआ बच्चा है। एक वीडियो हमें मिलती है, हमारा एक सब इंस्पेक्टर है आफ्ताब वाला, उसके घर से हमें ये वीडियो मिलती है जो कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर भी था, और वहाँ से हमें क्लियर होता है कि कोई खातून जो भिखारी की शक्ल में वहाँ मौजूद है, भीख भी मांग रही है और लोगों के घरों से ले भी रही है, वो इसको कहीं लेकर जाती है। जैसे ही हमें क्लियर होता है कि ये एक अगवा है तो हम फ़ौरन से एक टीम तश्कील देते हैं जिसमें हमारा ITB और सारे सर्कल के SHO शामिल होते हैं। पहले ही घंटे में, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट घंटा पहला घंटा होता है, उसी घंटे में हम ये तयन कर लेते हैं कि हमने एक सिमत में काम नहीं करना। हमने पूरे ज़िले के रिसोर्सेज यहाँ पर लगाते हुए और हमने डिफरेंट सिमत में इसको ढूंढना है ताकि बच्चा हमें सही सलामत वापस मिले। क्योंकि ये भिखारी की शक्ल में थी तो हम इसको एक टीम को कैमरास के साथ आगे भेज देते हैं और एक टीम को कैमरास के साथ पीछे भेज देते हैं। तीसरी टीम जो है वो इस तरह के रिकॉर्ड होल्डर्स के पीछे चली जाती है और चौथी टीम जो है वो वहाँ की कच्ची आबादी और उनकी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। इसमें हम मशकूर हैं वहाँ के लोकल्स के, जिन्होंने हमारी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया, हमारी एफ़र्ट्स को उन्होंने 4 चांद लगाए और जिन्होंने हमारी अच्छी नीयत देखकर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में ये मैसेज डिलीवर किया। जैसे ही हमने रात को अगले दिन सर्च ऑपरेशन किया, उसमें हमने को 300 से ज़ायद घरों में जाकर फिज़िकल लेडी पुलिस के साथ घरों के अंदर जाकर भी हमने बच्चों को और औरतों को चेक किया, क्योंकि ये एक औरत लेके गई थी और इसके साथ एक 7-8 साल का बच्चा भी मौजूद था। इस तमाम एफ़र्ट के अंदर, क्योंकि ये 48 घंटों के अंदर हुई, तो आज सुबह हमें एक लीड मौसूल हुई जिसकी वजह से हम उस कच्ची आबादी तक पहुँचे जहाँ पर इस बच्चे को रखा गया। तकरीबन चौथा वाक़या है। ये जो लोग हैं ज़हनी तौर पर ये मफलूज हैं, ये क्रिमिनल हैं, बच्चे को किसी जगह इस्तेमाल करते हैं, भीख मंगवाते हैं, ये क्या करते हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तीसरा एग्जैक्टली वक़ुआ है ये। एक पहला जो सिटी सर्कल में हुआ था उसमें बिल्कुल नौमौलूद बच्चा गया था जो वाकई आगे किसी ऐसे ख़ानदान के पास जाना था जिसके पास बच्चा नहीं था, वो भी हमने बरामद कराया। दूसरा वक़ुआ 5 माह का बच्चा जो है वो हुआ था, गया था, वो भी 1 महीने की मेहनत के बाद वापस आया था। जो पहला बच्चा था वो औलाद के तौर पर इस्तेमाल होना था, जो दूसरा बच्चा था वो मशकूक हालात में वापस आया, जो तीसरा बच्चा है ये एक जेन्युइन भिखारी औरत ने शायद क्योंकि अभी तक तफ्तीश फाइनल नहीं हुई, असेसमेंट इनिशियल यही जा रहा है कि ये शायद भीख मंगवाना चाहते थे इस बच्चे से, और मज़ीद इंशाल्लाह इसमें क्लैरिटी सामने आएगी तफ्तीश के बाद। जिस औरत ने बच्चे को अगवा किया, जो एक बेकारन की गदागर की सूरत में सामने आई, इंटेरोगेट करने के बाद मालूम हुआ आपको, मज़ीद तफ्तीश जो आपकी जारी है, कि और लोग भी इसके साथ हैं? जी बिल्कुल, इसकी हम तह तक जाएंगे क्योंकि ये ऐसा क्राइम है
जिसकी वजह से हमारी सारी सोसाइटी को एक रिएक्शन, एक शॉक में चली जाती है कि 2.5 साल के बच्चा अगर महफूज नहीं तो कौन महफूज है। तो इसीलिए पंजाब पुलिस का एक्शन भी इस पे तेज़ इसीलिए था तो क्योंकि हमने अपने बच्चे, हमने अपनी औरतों की इज़्ज़त को सबसे पहले रखना है और इनको सिक्योर करना है, और हम इसकी बिल्कुल तह तक जाएंगे इस तफ्तीश के बाद कि इसमें कौन कौन इसमें मुलव्वस है, और सब के सब इसमें चलान होंगे एज़ पर लॉ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी क्विक सर्विस नहीं देखी और इतने एफिशिएंट लोग नहीं देखे। एसपी ऑपरेशन की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जाती है और वो पुलिस का है काम खिदमत अवाम की। इन्होंने सच साबित कर दिखाया है, ये कुछ चापलूसी नहीं है, ये हकीकत है। जिसका बच्चा जाता है पता तो उसी को चलता है ना, जिसका जिगर का टुकड़ा जिसको अगवा किया जाता है, जब वो बरामद हो गया तो उसकी वालदान के अब जो तासरात हैं वो उनसे जानते हैं, वो क्या कहेंगे। हम चलते हैं उनके घर। मैं SHO साहब का, DPO साहब का, सबका मैं शुक्रिया बहुत दिल से अदा कर रही हूँ। और इनको दिन रात इन्होंने मेहनत की है, किसी ने मेहनत नहीं की, इनकी वजह से मेरा बेटा आज मेरे पास है। दिन रात उन्होंने दिन देखे ना रात एक करके इन्होंने मेरी मदद की है। अल्लाह पाक इनको ज़्यादा दे, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे, कामयाबी दे इनको। मुझे बहुत थैंक यू करना है इनका और बहुत शुक्रिया है SP साहब और DPO का और सारे SHO जवाद साहब, चाचू आफ्ताब और जितने भी पुलिस वाले हैं, भाई सईद भी, इन्होंने बहुत मदद किया। दिन रात दौड़ते रहे हमारे साथ, ना दिन देखिए ना रात। इनका जितना भी थैंक यू करो उतना ही थोड़ा है। बहुत शुक्रिया इनका। हम जनाब DPO शेखुपुरा साहब और एडिशनल SP साहब शाहजेब साहब और इनकी टीम का बहुत बेहद मशहूर है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो बच्चा वादा कराया, हम इनका दिल की थाक रही से शुक्रिया अदा करते हैं।